दोस्तों, इस दुनिया में जिस तरह इंसान रहते हैं उसी तरह भूत प्रेत और जिन जिन्नात का भी वजूद इस दुनिया में मौजूद है। जैसा कि बेशुमार कहानियों में हमने जाना है कि भूत प्रेत और जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास हमें वक्तन वक्ता दिलाते रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फला रोड बहुत ज़्यादा मनहूस या फिर भूतिया रोड है और वहाँ पर भूतों का वास है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने की वजह से और अकालीन मृत्यु होने की वजह से वहाँ पर भूतों का वास हो जाता है, क्योंकि जिनकी एक्सीडेंट में मौत होती है या फिर किसी भी वजह से जो अपने खुद की मौत ना मर पाते हैं और उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, तो फिर उनकी आत्माएं उसी जगह पर भटकने लगती हैं जहाँ पर उनकी मौत किसी ऐसी वजह से हुई हो जो नेचुरल नहीं है, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर किसी को जान से मार देना, हत्या हो जाना। वहाँ पर उनकी आत्माएं, बेमौत मरने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर उस जगह पर भूतों का वास, आत्माओं का वास भी हो जाता है, जो फिर इंसानों को परेशान करना शुरू कर देता है। राजगढ़ पर खच्चर तथा घोड़ा गाड़ियां बेरोक टोक दौड़ती जा रही थी कि घोड़े और खच्चर अचानक अगले पैर हवा में उठाकर खड़े हो गए और बड़े भयानक ढंग से हिनहिनाने लगे और फिर वह ऐसे बित गए कि उन्होंने अपने सवारों को ही पलट दिया, जिससे पीड़ा में डूबी चीख चिल्लाहटें गूंजने लगी। इसके बाद घोड़े खच्चर सीधे दौड़ते चले गए। जिसने भी यह खतरनाक हादसा देखा वही खौफजदा हो उठा। उसने दिल थाम लिया। इन जानवरों को आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या दिखाई दे गया था इन्हें कि वह इस प्रकार बिदक गए तथा अपने सवारों को तो पटक ही दिया था, स्वयं भी जान की बाजी लगाकर दौड़े चले गए। उसके बाद इसी रास्ते पर फिर एक और रहस्यमय हादसा हो गया। दो दोस्त साथ साथ इसी ओर से साइकिल पर चले जा रहे थे और परस्पर बातों में भी मस्त थे। अपनी गॉसिप, अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू करते हुए वो चले जा रहे थे, अपनी धुन में मस्त थे। अरे ये क्या? अपने हाथों पर उन्होंने कुछ विचित्र एहसास सा हुआ, कुछ ऐसा जैसे बिजली का तार उन्होंने छू लिया हो। घबराकर साइकिल का हैंडल उन्होंने छोड़ दिया, जबकि ऐसा करने से उन्हें गिर जाना चाहिए था, लेकिन गिरना तो दूर, साइकिलों का संतुलन पहले जैसा बना रहा। लेकिन आश्चर्य का तो तब ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने साइकिलों सहित अपने आप को हवा में उठा पाया। हड़बड़ाकर दोनों ने एक दूसरे को पुकारा। हवा में काफी ऊंची उठी साइकिलें कुछ पलों बाद धरती पर जा पड़ी तथा रिमोट कंट्रोल रोबोट की तरह घूमने लगी। धरती पर गिर चुके साइकिल सवार दोनों दोस्त काफी घायल हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर साइकिल हवा में कैसे उड़ गई और कैसे ये सब होने लगा, क्योंकि वो तो साइकिल चलाकर जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें अपने हाथ पर एहसास महसूस हुआ और जैसे उन्होंने हाथ छोड़े तो वो साइकिल से गिरे नहीं बल्कि साइकिल समेत हवा में उड़ने लग गए। उन्हें बहरहाल बहुत ज्यादा चोट आई और इतनी चोट लगने से हुए दर्द की अपेक्षा वह साइकिल सहित ऊपर उठने से बहुत हैरान थे। राजगढ़ तथा अहमदाबाद के बीच में ये रोड है जिस पर ये हादसे होते थे और ये एक अच्छा खासा हाईवे रोड बना हुआ है। इस प्रकार की प्रेत लीला करीब 1920 के ईस्वी से शुरू हुई थी। इसके आसपास ही यहाँ पर घटना घटित होना शुरू हो चुकी थी। इन्होंने लोगों में सनसनी तथा भय फैला डाला और इधर से बेसमय तो किसी ने भी आना जाना ही बंद कर दिया। यानी कि लोग ऐसे आम वक्त में तो निकल जाया करते थे, लेकिन रात बिरात या फिर ऐसे वक्त में निकलना लोगों ने पूरी तरह से बंद ही कर दिया, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ चुका था कि ये एक भूतों का वास का अड्डा है, यानी कि ये रोड से गुजरना यानी अपनी मौत को दावत देना था। अन्यथा यहाँ से घोड़े खच्चर वाले, पैदल, साइकिल तथा अन्य छोटे बड़े वाहन आते जाते थे। 1920 में फिर एक हादसा घटित हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार एक डॉक्टर इसी मार्ग से जा रहा था, इसी रोड से जा रहा था और मोटरसाइकिल में उसने साइड में एक कार टाइप भी ऐड करवा रखा था। जैसे आपने देखा होगा जय वीरू की फिल्मों में, जिसमें मोटरसाइकिल के साथ एक और अटैचमेंट किया जाता है जिससे एक इंसान उधर भी बैठ सके, तो ऐसा ही इसने भी बंदे ने ऐड करवा रखा था और मोटरसाइकिल की साइड वाली कार में उसके दो बच्चे भी बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर साहब बौखला उठे, क्योंकि नई मोटरसाइकिल का इंजन निकलकर सड़क पर जा पड़ा था। इंजन मोटरसाइकिल के सामने गिरा था। इंजन के ऊपर से होती हुई मोटरसाइकिल आगे चलती गई और अचानक से उछल गई और गिर पड़ी। दोनों बच्चों के साथ डॉक्टर साहब सड़क पर जा गिरे। उन्हें चोट तो आई, लेकिन शुक्र था कि जान बच गई। उस साल इस प्रकार की घटनाएं हुई तो 1921 में प्रशासन की भी नींद खुली तथा यह रास्ता परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई थी। तेज गति वाले वाहनों के साथ यह घटनाएं नहीं हो रही थी, बल्कि ये तो स्लो चलने वालों के साथ भी हो रही थी। और डॉक्टर साहब की घटना होने के बाद तो प्रशासन भी थोड़ा हलचल में आ चुका था और लोगों को मालूम पड़ चुका था कि इस रोड पर कुछ ना कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ तो ऐसी
रूहानी ताकत या कुछ ना कुछ ऐसी प्रेत आत्मा यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को इस रोड से निकलने नहीं देती और लोगों को परेशान करती है, यहाँ तक कि उन्हें जान से भी मार देती है। सन 1945 आते आते यह भी होने लगा कि राजगढ़ जैसे उस मार्ग पर जैसे ही कोई कार या 4 व्हीलर कोई सी भी आती जाती तो अज्ञात प्रेत सक्रिय हो उठता था। यकायक 2 हाथ गाड़ी में घुसते और इस प्रकार स्टीयरिंग घुमा देते हैं जैसे कोई अनाड़ी गाड़ी चला रहा हो। वाहन चालक भी चाहकर अपने वाहन को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर पाता था। एक बार तो एक कैप्टन के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। जब वह कैप्टन इस राजमार्ग पर अपनी कार से निकल रहा था तो राजगढ़ अहमदाबाद के बीच में राजगढ़ के बाद उसने 2 छोटे पुलों से आगे तक का मार्ग तय कर लिया था कि उसे अचानक कुछ अजीब सा आभास होने लगा। उसके दोनों हाथों पर जैसे अचानक किसी के हाथ आ टिके और स्टीयरिंग इधर उधर करना चाहा, लेकिन ना हो सका। कैप्टन ने इसे कोई वहम समझा, लेकिन उसका यह भी भ्रम नहीं था, वास्तविकता ही थी। इसलिए चाहकर भी वो अपने हाथों को अपनी मर्जी से चला ना सका। उसके हाथों में वास्तव में ही किसी के हाथ जुगड़ चुके थे। हैरान होकर उसने अपने हाथों पर निगाह डाली तो कटे हुए हाथों ने उसके हाथों को जकड़ा हुआ था। डर से उसे अपने दिल की धड़कनें अटकती सी लगी। बहुत भयानक दृश्य था। उसके हाथों पर 2 कटे हुए हाथ मौजूद थे जो बड़े ही गंदे और गलीज भी हो रहे थे, लेकिन उस पर खौफ इतना हावी हो चुका था कि वो चीखना चाहा तो हलक से आवाज भी ना निकली। उसी समय कुछ गाड़ियों की हेडलाइट कैप्टन की कार के शीशे पर पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि लोग पीछे समझ रहे थे कि कौन अनाड़ी है जो गाड़ी चला रहा है और इस कदर गाड़ी चला रहा है कि उसे ध्यान ही नहीं है कि पीछे और लोग भी चल रहे हैं। सामने आते ही वाहन से टकराने से बचने के लिए कैप्टन ने कार का स्टीयरिंग साइड और घुमाया, लेकिन उससे ज्यादा शक्ति के साथ कटे हाथों ने गाड़ी वापस घुमा दी। इससे कार सड़क से उतरती चली गई और एक बड़ी भयानक दुर्घटना होते होते रह गई। कैप्टन ने अदृश्य हाथों से संघर्ष करते हुए अपनी कार को जोर से ब्रेक लगा दिया। एक स्थानीय समाचार पत्र ने यह पूरा वृतांत प्रमुखता से प्रकाशित भी किया, क्योंकि कैप्टन ने अपने साथ साथ घटी इस घटना का पूरे समाचार पत्र को बयान कर दिया था। सब लोगों को, प्रेस वालों को बुलाकर उसने ये बात बयान कर दी थी कि मेरे साथ ऐसी सी घटना हुई है। एक नवयुगल एक दिन उस इलाके से निकला जा रहा था। रात पूरी तरह घट चुकी थी। चांद अपने पूरे यौवन पर अपनी रोशनी बरसा रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था। इनकी कार जब उस मार्ग पर आई, उस रोड पर आई कि तभी अचानक जोरदार कोहरा बरसने लगा। इस प्रकार अचानक कोहरा आने से नव दंपत्ति हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं बर्फबारी हो गई होगी। सर्दियां तो वैसे भी थी। चंद देर में ही माहौल पर कोहरा ऐसा छा गया कि हाथ भर की दूरी पर भी दिखना बंद हो गया था। इसके विपरीत वातावरण में उन दोनों ने कार आगे ले जाने का ख्याल ही त्याग दिया। कार में ही अटैच्ड बेडरूम भी था, इसलिए वे पास में मौजूद सामान खा पी कर कार के शीशे बंद करके बेड पर जा पड़े। अचानक जाने किस समय पत्नी जाग पड़ी। वह अकारण ही नहीं जागी थी, बल्कि कोई कार के बाहर आवाज सुनाई पड़ी थी। उससे लगा कि कोई कार के शीशे थपथपा रहा था। थपथप का कारण जानने के लिए वह उठ खड़ी हुई। हो सकता है कि कोई कुत्ता भटकता हुआ यहाँ आ गया हो तथा सर्दी से बचने के लिए भीतर घुसना चाहता है, इसलिए वह पंजे मार रहा है। कार के शीशों पर हो रही आवाज सुनकर वह सोचने लगी थी। जिस खिड़की को खटखटाया जा रहा था वह खिड़की पति के सिर की तरफ थी। पत्नी ने उस तरफ देखा तो नवविवाहिता खिड़की की ओर देखती है जहां रोड लाइट का कुछ प्रकाश आ रहा था। देखते ही उसकी गिग्गी बन गई। वह जैसे पत्थर की होकर रह गई। खौफ की ज्यादती उसके दिल की धड़कनों की दुश्मन बनी जा रही थी। शीशे के बाहर बड़ा भयानक दृश्य था, क्योंकि 2 कटे हुए हाथ शीशे पर घूम रहे थे। खौफ जब हद पार गया तो वह चिल्ला पड़ी। इससे घबराकर पति की भी नींद खुल गई और उसने एकदम उसके डरने का कारण पूछा, लेकिन डर से कांप रही पत्नी ने कुछ भी ना कहा। ऐसा लग रहा मानो वो बहरी हो गई हो। डर के मारे उसकी आंखें फटी के फटी रह गई और शीशों पर जमी रह गई और अचानक वो बेहोश हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।